अच्छा भाई, एम के डी मैथ क्लासेस में स्वागत है। नमस्कार बच्चों। तो लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में हमने जाना। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की साइन किस तरह से आपके किस कोऑर्डिनेट में कौन नेगेटिव होता है, कौन पॉजिटिव होता है, तो ये सब हमने सीख लिया। ठीक है, आज इस वीडियो में हम कुछ इसके एग्जाम्पल करने वाले हैं जिससे कि हमारा ये पूरा क्लियर हो जाए किस तरह से ये वर्क करता है। ठीक है, तो देखिए जरा, तो हमने अभी तक पढ़ा क्या वो चीज़ देख लेते हैं। ठीक है, ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम था, 4 कोऑर्डिनेट बनते हैं आपके। ठीक है, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। 4 क्वाड्रेंट आपके होते हैं। एक रूल भी हमने वैसे तो प्रूफ करके हमने देखा है इनको कि किस क्वाड्रेंट में किस तरह से आपका लाइज करता है। ठीक है, लेकिन फिर भी शॉर्टकट में आपको याद करने के लिए ASTC, ये भी मैंने आपको बताया था। ASTC फर्स्ट क्वाड्रेंट से शुरुआत करेंगे। ASTC, दिस इज A, S, T और C। यहाँ पे A का मतलब बच्चों होता है आपका ऑल, पॉजिटिव। सारे के सारे जितने भी रेशियोज हैं वो सब पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पे S का मतलब होता है साइन और उसका जोड़ीदार या उसका उल्टा कोसेक। यहाँ पे इसका मतलब होता है दिस इज टेन एंड दिस इज कॉट, और यहाँ पे मतलब होता है इसका कॉस और सेक। मतलब क्या निकला इसका, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपने यहाँ पे देख लिया। और थोड़ा सा देख लेते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट आपका कहाँ से कहाँ तक लाइज करता है, ये भी चीज़ देख लेते हैं। देखिए, यदि यहीं पे मैं आपको बता दूँ, चलो ये बना देता हूँ दूसरा। एंगल को देख लीजिए बच्चों ध्यान से। ये आपका 0 डिग्री, ये आपका 90 डिग्री, ये आपका 180 डिग्री, दिस इज 270 डिग्री, और फिर यहाँ पे आ गया आपका 360 डिग्री। ठीक है बच्चों, ये होता है। ये तो मैंने डिग्री में बता दिया। अगर आप रेडियन में लिखना चाहें तो रेडियन में भी हो जाएगा आपका। रेडियन में कैसे कैसे लिखते हैं, दिस इज 2 पाई, 0 होता है 2 पाई, 360 2 पाई, ये होता है आपका दिस इज π/2, और ये होता है आपका दिस इज पाई एंड दिस इज 3π/2। ठीक है, इस तरह से आपका ये रन करता है पूरा। बच्चों आगे बात सुनो, अगर वो आपसे ये कहता है कि एक्स आपका इस क्वाड्रेंट में लाइज करता है, मतलब एंगल आपका इस क्वाड्रेंट में लाइज करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज करता है, तो मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट ये हो गया। ठीक है, अब उसमें ना तो 0 इंक्लूड होगा ना 90 डिग्री इंक्लूड होगा। यदि कहता है आपसे कि थर्ड क्वाड्रेंट में लाइज करता है, तो ना तो 180 डिग्री इंक्लूड होगा उसमें, ना ही आपका 270 डिग्री इंक्लूड होगा। ठीक है, यह बात अच्छी तरह समझ लीजिए आप लोग। तो इसके बीच में लाइज करेगा जो भी कुछ होगा। मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, उससे बहुत इजी तरीके से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए, कॉपी पेन लेकर के आप बैठे होंगे, एग्जाम्पल को उतार लेना, पहले खुद करके देख लेना, और नहीं आए तो फिर यहाँ पे समझ लेना। देखिए, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू, चलो ले लेते हैं -3/5। ठीक है, लाइज इन, या ऐसे लिखते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू -3/5 वेयर थीटा is greater than pi and less than 3π/2. Then find other trigonometrical ratio, other TRs. ठीक है बच्चों, तो ये एक सवाल देते हैं, क्या कह रहा है, साइन थीटा की वैल्यू -3/5 है कब, जब थीटा आपका लाइज कर रहा है पाई से 3π/2 के बीच। ठीक है, अब तुरंत आप समझ जाइए, जैसे ही वो आपसे ये कहते बोले कि थीटा लाइज कर रहा है। अच्छा ये बताओ, मैं आपको यहाँ पे ये लिख दूँ कि थीटा लाइज कर रहा है 180 डिग्री से लेकर के 270 डिग्री के बीच में, तब आप क्या समझ जाएंगे, तुरंत समझ जाएंगे कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में आपका लाइज कर रहा है। क्योंकि बच्चों देखो, थर्ड क्वाड्रेंट आपका ऐसे करके बनता है, और यहाँ पे 0 डिग्री होता है, यहाँ पे आपका π/2, यहाँ पे आपका पाई होता है, यहाँ पे आपका 3π/2 होता है, और यहाँ पे आपका 2 पाई आ गया। ठीक है बच्चों, रेडियन में लिख दिया मैंने इसको। डिग्री में देखना चाहें डिग्री में आप लोग देख लीजिए, वो डिग्री में भी लिखा हुआ दे सकता है, रेडियन में भी दे सकता है। डिग्री में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, आपको समझ में आ जाएगा। रेडियन में
π/2 पाई 3π/2 2 पाई, इस तरह से पाई की फॉर्म में आपका निकल करके आता है। अब ये क्या कर रहा है, थीटा आपका कहाँ लाइज कर रहा है, थीटा आपका पाई और 3π/2 के बीच में लाइज कर रहा है, मतलब जो एंगल बन रहा है वो यहाँ कहीं लाइज कर रहा है, कहीं भी हो सकता है, मतलब ये हो सकता है, 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 कुछ भी हो सकता है। तब आपको इस क्वाड्रेंट में साइन थीटा की वैल्यू गिवन है, बाकी के क्वाड्रेंट की वैल्यूज को आप, बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की वैल्यूज बतानी है क्या क्या होंगी। तो बहुत ही सिंपल होता है। मैं इसके देखो यहाँ पे दो मेथड आपको बताने वाला हूँ और दोनों मेथड को आप लोग ध्यान से देखिए, ठीक है। फर्स्ट मेथड, मेथड फर्स्ट, बहुत सिंपल बात बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं है कैसी, ठीक है। गिवन में क्या है आपके पास में, अब ये आपने देखो कंफर्म कर लिया ना, ये वाला, ये चीज आपने कंफर्म कर लिया, थीटा हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है। अब इसको सॉल्व करेंगे बाकी के रेशियोज को निकालने के लिए। गिवन दे रखा है आपको साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस का 3/5, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ से कॉस की वैल्यू निकालता हूँ, देखो अब कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, वी हैव कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू दिस इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बच्चों, ठीक है। दिस इज कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस एंड व्हाट इज दिस, दिस इज 3/5 का होल स्क्वायर, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 9/25। इसको आपने सॉल्व किया हो तो सॉल्व करके क्या आया, 25 माइनस 9, दिस इज 16/25, ठीक है। अब ध्यान से देखना बच्चों, अब बताइए कॉस थीटा बराबर कितना आएगा, कॉस थीटा बराबर आएगा यहाँ से दिस इज प्लस माइनस 16/25, ठीक है। अब कॉस की दो वैल्यूज आ गई, सॉरी 4/5, कॉस की दो वैल्यूज आ गई, एक तो प्लस 4/5 आई और एक माइनस 4/5, लेकिन आपको लेनी कौन सी, ये देख लीजिए बस। अब आप ये अच्छी तरह से जान गए कि थर्ड क्वाड्रेंट में ये आपका ASTC होता है, इसमें tan और cot पॉजिटिव और बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, तो cos भी कैसा आएगा आपका, नेगेटिव आएगा, बिकॉज क्या लिखेंगे यहाँ पे, बिकॉज थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, थीटा कहाँ लाइज कर रहा है आपका, थर्ड क्वाड्रेंट, सो वी कैन टेक नेगेटिव वैल्यू ऑफ cos थीटा, cos थीटा की नेगेटिव वैल्यू लेंगे यहाँ से, तो cos थीटा इज इक्वल टू कितना आया बच्चों, माइनस का 4/5। अब ध्यान से देखो जरा, जब cos निकल आया आपका और sin इसने दिया ही हुआ है, बाकी सारे के सारे रेशियोज आपके निकल करके आ जाएंगे। अब यहाँ से मान लो cosec की वैल्यू निकालनी है आपको, तो cosec थीटा बराबर कितना आया, इसको उल्टा कर दीजिए बच्चों, दिस इज 5/3, ठीक है। यहाँ से sec की वैल्यू निकल के आ जाएगी, sec उल्टा होता है इसका, sec थीटा इज इक्वल टू माइनस का 5/4, ठीक है। ये वैल्यू निकल करके आ गई, ये वैल्यू निकल करके आ गई। tan थीटा क्या होता है आपका, tan थीटा इज इक्वल टू होता है आपके पास में sin थीटा अपॉन cos थीटा, दिस वन इज sin थीटा, व्हाट इज 3/5 अपॉन cos थीटा माइनस 4/5, 5 से 5 कट गया, माइनस से माइनस कट गया, दिस इज 3/4, ठीक है बच्चों। तो सारी की सारी वैल्यूज आ गई। आप देखो tan की वैल्यू इतनी आ गई, तो बताओ बच्चों cot की वैल्यू कितनी आई, cot थीटा इज इक्वल टू आएगा आपका 4/3। अब आप ये देखो, देखो tan जो निकला वो आपका कैसा निकला, पॉजिटिव, cot जो निकला वो भी पॉजिटिव निकला, अपने आप देखो निकल करके आ गए सारे। बस हमको कहाँ ध्यान रखना है कि जब पहला रेशियो आप लोग फाइंड आउट कर रहे हो तो वहाँ देख लो कि वहाँ प्लस लेंगे या माइनस लेंगे, ठीक है। तो ये आपका पूरा का पूरा कंफर्म हो गया अकॉर्डिंग टू दिस। अब इसमें देखो tan और cot दोनों पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव है, आप देख सकते हैं इसको। तो ये मेथड पहला हुआ, ठीक है। अब सेकंड मेथड की तरफ चलते हैं। आगे बच्चों बात समझ, आपको कोई भी रेशियो दिया हुआ है, ठीक है, आप कोशिश कीजिए कि वो रेशियो आपका sin cos tan की फॉर्म में ही आए, उसी फॉर्म में आप उसको निकालो, ये ध्यान रखना। अब जैसे sec थीटा की वैल्यू दी हुई तो पहले आप उसको cos में कन्वर्ट कर लो उल्टा करके, और cos की सहायता से फिर sin निकाल लो, बस हो गया सवाल। अब जैसे मान लो cot दिया हुआ तो cot को पहले tan में कन्वर्ट कर लो। अब tan में जब आप कन्वर्ट करेंगे ना तो tan से आपको sec निकालना पड़ेगा पहले, क्योंकि tan से डायरेक्ट sin और cos तो आएंगे नहीं आपकी, ठीक है। वहाँ से sec निकालना पड़ेगा, sec के बाद में फिर आप उसको चेंज कर लो। अभी देखो देखते हैं एक दो सवाल, पहले मेथड देख लेते हैं, एक और मेथड बताता हूँ मैं इसका। देखिए मेथड क्या, मेथड सेकंड, बच्चों ध्यान से देखिए, ठीक है, और मुझे लगता है कि आप इसी मेथड से करेंगे। अब मेथड सेकंड में गिवन में क्या है आपके पास, गिवन में तो वही हुई है, साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस का 3/5, ठीक है, और थीटा कहाँ लाइज कर रहा है आपका, यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा आपका लाइज कर रहा है। तो जो मेथड सेकंड है इसमें आप साइन में कुछ मत देखो, साइन वगैरह कुछ मत देखिए,
आप केवल साइन की वैल्यू देखिए, साइन की वैल्यू जैसे माइनस में 3/5 दी हुई है तो आप 3/5 देखिए बस, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, उसमें ट्राइंगल बनाता हूँ पहले, और ट्राइंगल बना करके ये एंगल मान लिया मैंने, ये थीटा है मेरे पास में। साइन बराबर क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। अब परपेंडिकुलर कितना है इसका, दिस इज 3, हाइपोटेन्यूस कितना है 5, तो ये निकाल लीजिए आप, ए बी सी, तो 25 माइनस 9 16 16 16, दिस इज 4 निकल के आ गया, ठीक है बच्चों। इतना काम कर लिया, कोई नेगेटिव नहीं देखा मैंने, कोई पॉजिटिव नहीं देखा, केवल जो आपकी न्यूमेरिकल वैल्यूज थी केवल वही ले ली मैंने, 3/5 ली है, ठीक है। नेगेटिव वैल्यू कुछ नहीं देखा, 3/5 ले लिया मैंने, मेरा ट्राइंगल बन के तैयार हो गया। अब इस ट्राइंगल से सारी की सारी वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हो नहीं कर सकते आप लोग, जैसे देखें जरा, यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू बच्चों कितनी आई 3/5, बताओ कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आई 4/5, टेन थीटा की वैल्यू कितनी आई, दिस इज 3/4, बताओ कॉट थीटा की वैल्यू कितनी आई 4/3, बताओ सेक थीटा की वैल्यू कितनी आई 5/4, बताओ कोसेक की वैल्यू कितनी आई, कोसेक थीटा की वैल्यू साइन का उल्टा कर देते हैं 5/3। अब आप ये बन गया आपका, अब केवल साइन लगाने बस। अब साइन में आप जानते हो कि थर्ड क्वाड्रेंट जो होता है उसमें टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो बच्चों टेन और कॉट को आप पॉजिटिव कर दीजिए, बाकी सबको आप नेगेटिव बना दीजिए, दिस इज योर आंसर। क्लियर होगी बात। तो मेथड सेकंड और मेथड फर्स्ट, दो मेथड मैंने बताई बच्चों। एक सवाल मैं आपको इसमें और करके दिखा रहा हूँ, देखिए जरा ध्यान से देखना। एक सवाल और करते हैं इसका, जिससे कि पूरा ये आपका क्लियर हो जाएगा बच्चों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, और सवाल पूछे भी जाते हैं इससे। अब देखिए, इफ एक सवाल लेते हैं इसमें, इफ cot थीटा इज इक्वल टू माइनस का 5/12 ले लेते हैं, cot थीटा इज इक्वल टू माइनस का 5/12 एंड थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। अब उसने डायरेक्ट आपको सेकंड क्वाड्रेंट कह दिया है, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट ना कह करके और क्या कह सकता है आपका वो, कि थीटा इज ग्रेटर देन π/2 एंड इज लेस देन पाई, ये भी आपका सेकंड क्वाड्रेंट ही होगा, ठीक है। तो देखिए, तो कौन सा मेथड से करना चाहेंगे, चलो मैं मेथड फर्स्ट से ही बताता हूँ, ठीक है। तो सॉल्यूशन इसका देखिए, वी हैव, आपको दिया गया है cot थीटा इज इक्वल टू माइनस का 5/12। मैंने क्या बताया था आपको, साइन cos tan में चेंज करो, तो इसको साइन cos tan में चेंज कीजिए। तो यहाँ से देखो tan थीटा बराबर कितना है आपका, दिस इज माइनस का 12/5। अब ये tan आ गया ना, इसकी सहायता से हम सेक निकालेंगे। वी नो दैट, ये आप जानते हैं अच्छी तरह से, सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। दिस वन इज 1 प्लस व्हाट इज tan, tan इज माइनस 12/5 का होल स्क्वायर, दिस इज 1 प्लस 144/25, 25 प्लस 1 प्लस 144, दिस इज 169/25, ठीक है बच्चों। तो ये काय की वैल्यू आई आपकी, दिस इज सेक स्क्वायर थीटा एंड व्हाट इज सेक थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 13/5। अब यहाँ से चेक करें, अब आप ये बना लीजिए अपना, ठीक है। ये ए एस टी सी यहाँ कहीं लाइज कर रहा है आपका, सेकंड क्वाड्रेंट मतलब कि यहाँ लाइज कर रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। अब यहाँ से दो वैल्यूज आएंगी सेक थीटा की, ठीक है, सेक थीटा की दो वैल्यूज आएंगी यहाँ से, प्लस लूँ या माइनस लूँ बताइए। अब साइन और कोसेक यहाँ पे पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, तो सेक तो भाई अलग है बिल्कुल, मतलब कि बिकॉज क्या लिखेंगे, बिकॉज थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, सो सेक थीटा बराबर कितना हुआ यहाँ से -13/5, ठीक है बच्चों ध्यान रखो। सेक थीटा इज इक्वल टू कितना हुआ -13/5। तो बताओ कॉस थीटा कितना हुआ, अरे इसका उल्टा कर दो यार, माइनस का 5/13 माइनस का 5/13, ये हो गया आपका कॉस थीटा। तो देखो दो ये वैल्यूज निकल के आ गई, कॉट थीटा बराबर माइनस का 5/12 दिया हुआ था, यहाँ से tan थीटा बराबर माइनस का 12/5 आ गया, ठीक है। सेक थीटा कॉस थीटा ये आ गया। अब क्या रह गया आपका, साइन थीटा रह गया। अब साइन थीटा को आप
कॉस थीटा की वैल्यू आ गई, यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू निकाल लो। अब देखो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 5/13 का होल स्क्वायर। दिस इज 1 माइनस 25/169, ठीक है, 169, 25, 144 कैलकुलेशन कर लोगे बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड दिस इज साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से बच्चों बताओ साइन थीटा कितना आया सेकंड। अब देखो साइन थीटा आया आपका, दिस इज प्लस माइनस 12/13। क्लियर होगी बात अपनी, प्लस माइनस 12/13। अब प्लस लिया जाएगा माइनस लिया जाएगा, ये देखना है आपको। थीटा कहाँ लाइज कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, यहाँ से बच्चों साइन कितना निकल के आया, साइन थीटा इज इक्वल टू 12/13। क्यों, बिकॉज थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। थीटा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में लाइज करता है, साइन थीटा इज इक्वल टू 12/13 आ गया। तो बताओ बच्चों कोसेक थीटा वाला कितना आया, दिस इज 13/12। तो आपने क्या देखा, साइन और कोसेक तो आपके पॉजिटिव रहे, बाकी सारे के सारे आपके नेगेटिव बन गए। इसी को मैं एक और मेथड से आपको बताता हूँ, वही ट्रायंगल वाला मेथड, ठीक है, उससे भी आप बना सकते हैं, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पे अच्छी तरह से आपको ये देखना है कि हाँ किस तरह से ये वर्क कर रहा है आपका। अब देखिए मैंने क्या बताया, अगर मेथड सेकंड आपको यूज़ करना है, मेथड सेकंड यदि आपको यूज़ करना है तो केवल 5/12 लीजिए। गिवन में क्या है आपके पास में, गिवन में है कॉट थीटा इज इक्वल टू माइनस का 5/12। यहाँ से आपने क्या निकाल लिया, टेन थीटा इज इक्वल टू माइनस का 12/5, ये निकल करके आ गया, ठीक है। अब तुरंत इसका राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं। 12/5 लिख लीजिए। 10 बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। व्हाट इज परपेंडिकुलर, 12, बेस इज 5, ठीक है। ये कितना निकला, 12, 144, 144, 25, 169, दिस इज 30। आप निकाल कर दिखा सकते हैं उसको, ठीक है बच्चों। मैं तो समय की वजह से इसको ऐसे करके निकाल रहा हूँ, लेकिन जब एग्जाम में आए आपके में तो आपको निकाल करके दिखाना पड़ेगा। पाइथागोरस थ्योरम लगा करके ये जो आपका मिसिंग साइड है वो आपको साइड निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये आ गया। अब कुछ नहीं, देखो इतना करते हैं सेकंड मेथड। सेकंड मेथड में नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं देखते, केवल आप टेन थीटा की न्यूमेरिकल वैल्यू को देखिए। 12/5 है, 12/5 आपने देख ली, आपने ट्रायंगल बनाया, अपना ट्रायंगल बना करके मिसिंग साइड निकाली, मिसिंग साइड लगा करके फिर आप ये देखिए जरा, साइन थीटा, कॉस थीटा। अब सब वैल्यूज को लिख लो, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ठीक है बच्चों। बस तीन वैल्यूज को निकालो। साइन थीटा, बड़े साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 12/13, दिस इज 12/13। व्हाट इज कॉस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दिस इज 5/13। व्हाट इज 10, 10 इज 12/13, तो सॉरी 12/5। अब देखो थीटा क्या कह रहा है, वो थीटा इन सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव, ठीक है। साइन पॉजिटिव एंड कोसेक पॉजिटिव। अब कोसेक की वैल्यू क्या हो जाएगी यार, उल्टा करके लिख दो। तीन बस देखो रेशियोज को, ठीक है। पहले मैं साइन लगा लेता हूँ, ये पॉजिटिव, बाकी सारे नहीं। ये नेगेटिव आएगा, ये नेगेटिव आएगा, ये नेगेटिव आएगा, ये नेगेटिव आएगा। कॉट थीटा क्या हो गया, इसका उल्टा हो गया। कॉट थीटा क्या हो गया, इसका उल्टा हो गया, तो 5/12। सेक थीटा क्या हो गया, इसका उल्टा हो गया, 13/5। और कोसेक थीटा क्या हो गया आपका, इसका उल्टा हो गया, 13/12। पहले वाले मेथड से आप चाहो तो चेक कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो ये जो साइन सिस्टम होता है आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का, उसका ये मैंने एग्जांपल बताया, क्लियर हो गया होगा आपका। आप सवाल बनाइए, ठीक है। डिफरेंट बुक्स हैं आपके पास में, उन उनको सवालों को बनाइए, ठीक है बच्चों। तो ये अच्छी तरह से आप लोग पक्का कर लीजिए कि मेथड सीखने के बाद में यदि आप उसको नहीं करोगे तो बच्चों कुछ नहीं आएगा आप पे, ठीक है। मेथड सीखने के बाद में आप उसका सॉल्यूशन जरूर कीजिए, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को उठाइए, मैथ्स कीजिए, वहाँ से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ता है वहाँ से, ठीक है। और जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तब तक आप सवाल नहीं बना पाएंगे, ठीक है। नमस्कार बच्चों।